Good morning. I am Chandan and you all are welcome in this student room. So आज का जो टॉपिक है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी. सर जॉइंट स्टॉक कंपनी पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. मतलब मीनिंग और डेफिनेशन जो है वो मैंने हाईलाइट करके रखा है इधर. मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. ये जो मीनिंग है ना, इसमें क्या लिखना है? ए कंपनी इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन. सर कंपनी क्या है ना, वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन है फॉर कैरिंग. कि क्यों वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्यों है? क्योंकि फॉर कैरिंग सम बिजनेस, कुछ बिजनेस कैरी करने के लिए, एंड शेयरिंग द प्रॉफिट देयर फ्रॉम. बिजनेस क्यों कैरी करेंगे? क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट अर्न करना है एंड वो प्रॉफिट ओनर खुद में बांट लेंगे, इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी करते हैं. मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो मीनिंग है वो क्या बोलता है? कंपनी इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर कैरिंग सम बिजनेस एंड शेयरिंग द प्रॉफिट देयर फ्रॉम. हम जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लार्ज स्केल में बिजनेस करना है और लार्ज स्केल में बिजनेस करने के लिए हमें ह्यूज कैपिटल भी चाहिए. बिजनेस करने के लिए पहला फीचर्स हमने जो पहले की ऑर्गेनाइजेशन में देखे थे, पहला फीचर्स, फर्स्ट फीचर क्या था ना कि कैपिटल. सर हमें अगर लार्ज स्केल में बिजनेस करना है तो हमें तो लार्ज स्केल में पैसे भी लगेंगे ना, ह्यूज कैपिटल लगेगा. तो वो पैसा कौन देगा? मैं अकेला व्यक्ति तो उतना पैसा नहीं ला सकता. तो इसके लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करना है? शेयर्स इशू करते हैं. अब शेयर क्या होता है वो समझते हैं हम. ठीक है, एक मिनट. शेयर हम इधर देखते हैं. सोचो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको. सोचो ये जो है ना दोस्त, ये मैं चंदन. ओके, हाँ ये मैं चंदन. मेरे को बहुत भूख लगा है पिज्ज़ा खाने के लिए. भूख लगा खाने के लिए, पिज्ज़ा खाने के लिए. मतलब मैंने बहुत दिन से पिज़्ज़ा नहीं खाया था और मेरे को पिज़्ज़ा खाने का इच्छा हो रहा है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है उतना कि पिज़्ज़ा खरीदूँ और खाऊँ. सोचो ये एक पिज़्ज़ा है. ये पिज़्ज़ा की कीमत कितने है? 100 रुपये. लिख के रखा है मैंने, 100 रुपये. मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि 100 रुपये मैं खुद अकेला लाऊँ और पिज़्ज़ा खरीद लूँ. तो मैंने क्या बोला, मेरी 9 फ्रेंड है तो मैंने बोला, सबको बुलाया. बोले देख भाई, मेरे को पिज़्ज़ा खाना है, तुमको खाना है क्या? उन्होंने बोला हाँ मेरे को भी खाना है. तो एक काम करता, हम कॉन्ट्री करके पिज़्ज़ा खरीद लेते हैं. हमारे किसी के पास उतना पैसा नहीं है, हम क्या करते ना, कॉन्ट्री करके पिज़्ज़ा खरीद लेते. तो हम 9 लोग हैं. 9 लोग, अगर 9 लोग ने क्या बोले, एक पिज़्ज़ा में, ये जो पिज़्ज़ा है ना, ये पूरा पिज़्ज़ा है, एक पिज़्ज़ा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पीसेस है. तो 10 पीसेस 10 रुपये करके सोचो, 10 रुपये करके सोचो. उसमें से मेरे एक फ्रेंड में से, 10 फ्रेंड में से, मतलब 9 फ्रेंड में से एक फ्रेंड ने बोला एक काम कर, मैं 2 पीस खा लूँगा. मतलब 10 पीस हो गया, 2 पीस खा लेंगे वो. तो सोचो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये भी आएगा क्योंकि आई ने बोला मेरे को 2 पीस लेना है. तो इधर 10 पीस है, 100 रुपये है. तो मतलब एक पीसेस की कीमत, कॉन्ट्री अगर हम करने के लिए जाएंगे तो एक पीसेस की कीमत कितना आएगा? 10 रुपये करके आएगा. आया ना 10 रुपये. आई को 20 रुपये देना पड़ेगा क्योंकि आई ने 2 पीस खा रहा है वो आई, तो इसलिए उसको 20 रुपये देना पड़ेगा. बाकी हम सब लोग 10 रुपये देंगे. 10 रुपये दे के आ गया 100 रुपये, और 100 रुपये में पिज़्ज़ा लेके आए और पिज़्ज़ा खा लिए. तो वैसे ही कंपनी चलाने के टाइम, कंपनी मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी करने के लिए बहुत ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत पड़ता है. उतना ह्यूज कैपिटल नहीं रहता है किसी सिंगल व्यक्ति के सामने. किसी सिंगल व्यक्ति के पास उतना पैसा ही नहीं रहता. तो वो क्या बोलते हैं, जैसे हमने बोला पिज़्ज़ा कॉन्ट्री करके खरीद लिए, तो वो भी बोलते हैं एक काम करते हैं, हम कॉन्ट्री करके बिजनेस करते हैं. अब कॉन्ट्री कैसे करेंगे? बोलते हैं हम शेयर इशू करेंगे. अब ये जो पिज़्ज़ा में एक एक ए को एक पिज़्ज़ा मिला, एक पार्ट मिला, बी को एक पार्ट मिला, सी को एक पार्ट मिला, डी को एक पार्ट मिला, ई को, ऐसे सबको एक एक करके पार्ट मिला है ना दोस्त, ये पार्ट को ही शेयर बोला जाता है. तो मतलब जो कॉन्ट्री किया था ना 10 रुपये करके, उसके बदले में जो पीसेस मिला है ना वो शेयर होता है. तो मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी में जब होगा शेयर की, जब शेयर इशू करेंगे तो
सोचो एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, पब्लिक में इशू कर दिया, पब्लिक 10 रुपये देंगे, उसके बदले में एक शेयर लेके जाएगा। ये होता है शेयर। एक एक पीसेस को शेयर बोला जाता है। और ये पीसेस पूरा मिला के एक पीसेस की एक शेयर में कितना 10 रुपये करके आया, तो पूरी 100 रुपये में, तो पूरे 100 रुपये में पिज्ज़ा आ गया था। एक पीसेस का अगर 10 रुपये है तो एक शेयर 10 रुपये, तो इधर 10 पीसेस है, 10 इंटू 10, 100 रुपये। 100 रुपये मेरा क्या है इधर, शेयर कैपिटल है। समझा आपको? ये जो पूरा मतलब जितना शेयर इशू करके जितना भी पैसा आता है उनको बोला जाता है शेयर कैपिटल बोला जाता है। और एक एक पार्ट की पीसेस को बोलता है शेयर बोला जाता है। और जो शेयर खरीदते हैं उनको बोला जाता है शेयर होल्डर। समझा आपको? इधर क्या लिखा है ना, शेयर क्या है ना, ए पार्ट, इधर लिखा है a part of a large amount which is divided among a number of people। a part of a large amount, ये large amount मतलब पूरा जो है ये large amount 100 रुपये का पिज्ज़ा, ये large amount है, इसका एक part which is divided among the number, इसका पार्ट करके डिवाइडेड अमॉन्ग द नंबर, और टू which a number of people contribute, और जिसको कंट्रीब्यूट किया जाता है जिस आदमी को, वो शेयर होल्डर बन जाता है और उस पार्ट को बोला जाता है शेयर, और पूरे पूरे कैपिटल को बोला जाता है शेयर कैपिटल। समझे आपको? ये सेक्शन 284 में, सब सेक्शन 84 में है कंपनीज एक्ट 2013 में। क्या है ना, शेयर की डिफिनेशन क्या है ना, शेयर एज ए शेयर, शेयर एज ए शेयर, शेयर शेयर की तौर पे, मीन से शेयर मतलब है शेयर, इन दी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में शेयर की तौर पे, इन दी शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक, इन दी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी का शेयर कैपिटल, उसका एक पार्ट शेयर होता है। समझा आपको? कोई भी कंपनी की शेयर कैपिटल में से एक पार्ट, एक छोटा हिस्सा, उसको शेयर बोला जाता है, इंक्लूडिंग स्टॉक, इंक्लूडिंग स्टॉक्स। समझा आपको? तो मतलब शेयर का मतलब समझ गया। ओके, देन देखते हैं हम, डेफिनेशन तो आ गया, तो शेयर भी समझा दिया आपको। अब बताए फीचर्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी की फीचर्स क्या है। ये सारे हैं, इधर पढ़ लेना तुम, मैं इधर से स्टार्ट करता। क्या है ना, वॉलेंट्री एसोसिएशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी की फीचर्स, वॉलेंट्री एसोसिएशन फर्स्ट। वॉलेंट्री एसोसिएशन क्यों है कंपनी? क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्योंकि मेंबरशिप ऑफ द कंपनी इज ओपन टू ऑल। कोई भी व्यक्ति आके मेंबरशिप ले सकता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। समझा? इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी जो वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है। मेंबर्स कौन होते हैं कंपनी में ना, जो शेयर खरीद लेता है वो शेयर होल्डर है, एज वेल एज मेंबर भी है, एज वेल एज ओनर भी है कंपनी का। समझा? शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी जो वॉलेंट्री एसोसिएशन है इसलिए क्योंकि मेंबरशिप ओपन टू ऑल, सबके लिए मेंबरशिप है। अब सोचो, रिलायंस इंडस्ट्री के मेरे पास 100 शेयर है, ठीक है, मेरे पास कितने 100 शेयर्स है, तो मैं तो शेयर होल्डर हूँ। अब मैं सोचा मैं 100 शेयर लेके क्या करूँगा, एक काम कर, तो मैं 50 शेयर बेच देता हूँ किसी को, स्टॉक एक्सचेंज में जाके किसी को बेच दिया 50 शेयर। जो व्यक्ति वो शेयर खरीदेगा दोस्त, वो व्यक्ति भी शेयर होल्डर बन जाएगा कंपनी का। वो तो अननोन पर्सन था, शेयर खरीद लिया, शेयर होल्डर बन गया, मेंबर बन गया कंपनी का। इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है ना, वॉलेंट्री एसोसिएशन है, सबके लिए ओपन है। देन आता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। जॉइंट स्टॉक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कहाँ, किसके अंडर, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जॉइंट स्टॉक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। समझा आपको? देन आता है हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी तो कंपलसरी है। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी। दोस्त सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, ये हमने पहले ही पढ़ चुका है कि सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब द डिफरेंट फ्रॉम, इट्स डिफरेंट फ्रॉम मेंबर एंड डायरेक्टर।
सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट है, अलग है किससे? डायरेक्टर से। मतलब मेंबर अलग है, डायरेक्टर अलग है। क्यों? क्योंकि मेंबर का कौन है? मेंबर आर दी ओनर ऑफ द बिजनेस और डायरेक्टर आर दी एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस। डायरेक्टर क्या करते हैं ना, कंपनी को मैनेज करता है, और ओनर एम्प्लॉय सॉरी शेयर होल्डर क्या है ना, ओनर होता है कंपनी का। वो लोग इतने लर्ज नंबर में होता है ना दोस्त, वो कंपनी मैनेज नहीं कर सकता। तो ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी में है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी है, और सेपरेट लीगल एंटिटी है इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी लिमिटेड लाइबिलिटी है। समझा आपको? जिधर सेपरेट लीगल एंटिटी है मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, ये हम आगे देखने वाले हैं। देन आता है आर्टिफिशियल पर्सन। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है ना दोस्त, आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं। नेचुरल पर्सन क्या होता है ना, द नेचुरल पर्सन इज मतलब हु क्रिएटेड बाय गॉड, जो भगवान बनाते वो होता है नेचुरल पर्सन। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों? क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज ऑफ क्रिएटेड बाय लॉ। इसको किसने बनाया? लॉ ने बनाया। लॉ ने बनाया तो लॉ ही इसको मारेंगे, ठीक है? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस एंड हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी। जॉइंट स्टॉक कंपनी की खुद की पर्सनैलिटी है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए क्योंकि क्रिएटेड बाय लॉ होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझा। देन आता है परपेचुअल सक्सेशन। ये होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स ए जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज ए परपेचुअल सक्सेशन। मतलब परपेचुअल सक्सेशन ये जो प्रिंसिपल है ना, ये बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है। ये कंपनी में होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में। क्यों होता है? जैसे एक एग्जांपल देता मैं। सोचो मेरा एक कंपनी है, सी लिमिटेड कंपनी, और मैं मेरी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट किया। साल में एक बार ही होता है एनुअल जनरल मीटिंग, मैंने कंडक्ट कर दिया, ठीक है? तो मेरी कंपनी में 10,000 शेयर होल्डर है। वो 10,000 शेयर होल्डर आया, आने के बाद मीटिंग चालू हो गया। ये सारे पाकिस्तान वाले क्या बोले, एक काम करता ना, उन्होंने पाकिस्तान वाले ने क्या सोचा कि बॉम्ब गिराना है इंडिया में। तो हमारी कंपनी थोड़ा रेपुटेड था, तो पाकिस्तान वाले आया और एक हाइड्रोजन बम हमारी कंपनी के ऊपर गिरा के चले गए। सोचो, तो इसका हाइड्रोजन बम फट गया, तो फट गया तो क्या होगा? कंपनी पूरा खत्म, कंपनी के जो भी मेंबर्स थे खत्म। लेकिन परपेचुअल सक्सेशन क्या बोलता है दोस्त? कंपनी की मेंबर्स मर गए लेकिन कंपनी खत्म नहीं हुआ। कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन कंपनी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। ये लॉ से क्रिएट हुआ, तो आप बॉम्ब मार के ख़त्म नहीं कर सकते हो, ये लॉ से ही ख़त्म होगा। समझा? ये होता है परपेचुअल सक्सेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ ए परपेचुअल सक्सेशन क्या है? एंड कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। मतलब कंटिन्यू एग्जिस्ट करता है ये। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, रेट्रीमेंट। मेंबर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, रेट्रीमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए दोस्त, कोई मायने नहीं रखता, कंपनी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, और मरने वाला भी लॉ से ही होगा, इसका एंडिंग भी लॉ से ही होगा। देन आता है कॉमन सील। दोस्त कॉमन सील, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक नेचुरल पर्सन। ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी नेचुरल पर्सन के तरह कोई नेचुरल एग्जिस्टेंस नहीं है कंपनी में, कंपनी का। तो इट इज नॉट ए पोजिशन इन द साइन इट्स नेम। ये तो आप बोल रहे हो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये ख़त्म नहीं होगा। कॉमन मतलब ये साइन नहीं कर सकता खुद से, तो कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना है, हम जैसे नेचुरल लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके ऊपर साइन कैसे देगा? वो आपकी थप्पा लगा के, कॉमन सील लगा के देगा वो। समझा आपको? ऐसे सील लगा दिया और हो गया साइन कंपनी के नाम पे। आप जैसे एक नेचुरल पर्सन जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, तो कंपनी के पास भी राइट्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर हो सकते हैं और उसके एसेट को भी बेच सकते हैं। देन आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। आपको बोला था ना मैं, जिधर भी आता है सेपरेट लीगल एंटिटी, उधर आ जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है ना, द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड, इट इज लिमिटेड अप टू द अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स।
हेल्ड बाय द शेयर होल्डर, मतलब लिमिटेड की आपने एक शेयर इशू किया 10 रुपये करके, आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन लिमिटेड कितने तक के है? आप जो 10 रुपये दे के शेयर खरीदे हो एक शेयर के पीछे, वो 10 रुपये तक के आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, समझा? वो 10 रुपये आपकी कुछ नहीं कर सकता किसी ने भी, आपने कंपनी डूब गया कुछ भी हो जाए, वो 10 रुपये आपको मिलने वाला ही है, वो होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। देन आता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। दोस्त, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट मतलब ओनर कोई और है, मैनेजर कोई और है कंपनी में, क्या है ना? कंपनी में ओनर कोई और है और कंपनी में मैनेजर कोई और है। ओनर कौन होता है कंपनी की? जॉइंट स्टॉक कंपनी की। जॉइंट स्टॉक कंपनी शेयर इशू करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब इंडिया में सोचो, ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब इंडिया में इशू करते हैं शेयर्स, लेकिन उसकी जो शेयर खरीदने वाला होता है शेयर होल्डर, वो तो सिर्फ इंडिया में रहेंगे, वो तो नहीं है ना, आउट ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं। शेयर खरीदने वाला शेयर खरीद के आउट ऑफ इंडिया में जाकर बैठा है, तो वो कैसे मैनेज करेगा दोस्त कंपनी? और मेरे कंपनी सी लिमिटेड कंपनी में सोचो 10,000 शेयर होल्डर है, अगर मैंने 10,000 शेयर होल्डर आके, वो ओनर है, शेयर खरीद लिया तो ओनर, वो आके अगर बिजनेस मैनेज करता है दोस्त, तो वो मैनेज कैसे होगा? बिजनेस तो मैनेज ही नहीं होने वाला ना। तो इसलिए कुछ लिमिटेड पर्सन के ऊपर मैनेजमेंट की अथॉरिटी दिया जाता है, ये होता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मतलब आपकी कंपनी का ओनर कोई और है और मैनेजर कोई और है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मुकेश अंबानी, वो कंपनी का एमडी है, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो एम्प्लॉई है कंपनी का, लेकिन वो शेयर होल्डर भी है, उनके पास 48.87% शायद शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, वो अकेले व्यक्ति के पास, तो वो शेयर होल्डर भी है एज वेल एज कंपनी का मैनेजर भी है, एमडी है। तो इधर क्या लिखा है, इन ए कंपनी ओनरशिप इज सेपरेटेड, इन ए कंपनी ownership is separated from management and shareholder are real owner of the company. However, they are unable to manage day to day of affair of the company. Unable to ना, क्योंकि वो बहुत लार्ज नंबर में होता है, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, ये लिखा है ना इधर, दे आर लार्ज इन नंबर, बहुत लार्ज नंबर में होता है, एंड दे आर स्कैटर्ड, मतलब ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में स्कैटर्ड है। देन दे कीप चेंजिंग बिकॉज शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। आज मैं शेयर होल्डर है तो आज मैं ओनर है, मेरी शेयर मैं कल ट्रांसफ़र कर दूंगा, स्टॉक एक्सचेंज में जाके बेच दूंगा किसी को, तो ट्रांसफ़र हो गया शेयर किसी और के नाम पे, कल जाके वो ओनर बन गया, तो वो भी आके हल्ला कर देगा कंपनी में, तो ऐसे बिजनेस तो हो ही नहीं सकता ना ऐसे। ये होता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। देन है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर कहना ट्रांसफरेबल है, मतलब मैं इजीली ट्रांसफ़र कर सकता हूँ मेरी शेयर किसी और के नाम पे, कहाँ पे जाके, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में जाके, समझा आपको? देन आता है नंबर ऑफ मेंबर। दोस्त, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में कितना मेंबर होना चाहिए? जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी हुआ तो मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, एट मैक्सिमम 200, और अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी आपकी पब्लिक कंपनी हुआ तो मिनिमम 7, ये हाँ 7, और मैक्सिमम अनलिमिटेड, कितना भी कर सकते हो मेंबर। मतलब ये क्या लिखा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी यूजुअली ओन्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200, एंड प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। देना था कैपिटल। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल। मैंने तो पहले ही बोला कैपिटल दोस्त, बहुत ही ह्यूज चाहिए होता है कैपिटल। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मेंबर, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी कलेक्टेड बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट। शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड के तौर से पैसा उठा के लेके आते। देन इट कैन ऑल्सो ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लोन भी ले सकते हैं बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईसीआईसीआई बैंक, इनमें से कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। देन था गवर्नमेंट कंट्रोल। ना जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ टू वर्क अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल।
अब जॉइंट स्टॉक कंपनी चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, उसके ऊपर गवर्नमेंट की बहुत कंट्रोल रहता है, कंट्रोल एंड रेगुलेशन रहते हैं, समझा आपको, या टैक्स लाइबिलिटी वगैरह वो रहता है गवर्नमेंट कंट्रोल। देन रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर ऑल कंपनीज। जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर अभी का अभी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और 2013 के पहले से है तो 1956 के अंडर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है। देन रजिस्टर्ड कंपनी मस्ट फॉलो द रेगुलेशन गिवन इन कंपनी लॉ। कंपनी हैज़ टू फाइल ए कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। कंपनी हर साल उसकी कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सारे गवर्नमेंट को फाइल करना पड़ता है, ROC को फाइल करना पड़ता है। ये होता है गवर्नमेंट कंट्रोल। देन टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, ये हम देख रहे हैं अभी। ओके वेट, द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे कंपनी को दो टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट टाइप कौन सा है ना, स्टैट्यूटरी कंपनी। दोस्त स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है ना, द कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट पास्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव। स्टैट्यूटरी कंपनी, स्टैट्यूट मीन्स लॉ, स्टैट्यूटरी कंपनी, ओके, क्रिएटेड बाय स्टैट्यूटरी कंपनी। ये होता है कि क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट एंड स्पेशल लॉ। जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये कौन रेगुलेट करता है, ये कंपनी से 2013 के अंडर नहीं है। LIC के लिए अलग से एक्ट बनाया गया है। किसने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया, लेजिस्लेटिव ने बनाया इंडिया की, वो एक्ट बनाया गया और LIC को कंट्रोल किया जाता है वहाँ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ से कंट्रोल होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। देन SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके सारे अलग एक्ट है। ये होता है स्टैट्यूटरी कंपनी। देन आता है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी मतलब द कंपनी आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी को छोड़ के जितने सारे कंपनीज है दोस्त, वो रजिस्टर्ड कंपनी है। कहाँ पे रजिस्टर्ड होता है, कंपनीज एक्ट 2013 में, या तो एनी अदर प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ बोले तो कौन सा है, कंपनीज एक्ट 1956, ये पहले था। देन आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर की बेसिस में कंपनी को भी डिवाइड किया गया। नंबर की बेसिस में पहला प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 268, सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सेक्शन लिखते हो तो बहुत ही एक अच्छा इंप्रेशन होता है पेपर में, याद रखना। देन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर मतलब प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड व्हिच बाय इट्स आर्टिकल। प्राइवेट कंपनी क्या होता है ना, प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी, प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय व्हिच इट्स आर्टिकल। मतलब आपकी प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम कैपिटल है वो प्रिस्क्राइब कौन करता है, आर्टिकल करते हैं इसका। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ना कंपनी में। अगर आपको नहीं पता है वो हम देखेंगे, इसके लिए बहुत अलग से मतलब एक सेपरेट चैप्टर ही है MOA AOA के लिए, वो वहाँ से हम देख लेंगे। तो आपकी जो आर्टिकल में प्रिस्क्राइब्ड है उतना तो मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए प्राइवेट कंपनी ओपन करने के लिए, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन है इसका। रेस्ट्रिक्ट दी, प्राइवेट कंपनी क्या रेस्ट्रिक्ट करता है ना, रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इफ एनी। आप कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में जाके, मतलब आपकी मेंबर कितने हैं 200, इससे ऊपर तो आप शेयर इशू नहीं कर सकते हो, तो आपकी जो आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। आप प्राइवेट कंपनी की मेंबर हो तो रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, समझा। इफ़ एनी, इफ़ एनी मतलब कुछ स्पेशल कारण को छोड़ के। देन आता है रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर अप टू 200। प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्ट करते हैं, आप 200 से ज़्यादा इसका मेंबर इंक्रीज नहीं कर सकते हो। देन आता है प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज और डिपॉजिट ऑफ द कंपनी। ये क्या प्रोहिबिट करता है, इन्विटेशन टू द पब्लिक। आप IPO इशू नहीं कर सकते हो पब्लिक को प्राइवेट कंपनी में। IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। इन्विटेशन टू द पब्लिक नहीं कर सकते हो, पब्लिक में नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है दोस्त, ये प्राइवेट में होगा, जो कुछ सारे होगा प्राइवेट में हो, पब्लिक में कुछ नहीं होगा, समझा।
और डिपॉजिट ऑफ द कंपनी। अब डिपॉजिट भी नहीं ले सकते हो पब्लिक से, आपको 200% है ना जो, उनमें से ही सब कुछ करना पड़ेगा। ये होता है प्राइवेट कंपनी। देन आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का सेक्शन कौन सा ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी व्हिच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। बहुत ईजी डेफिनेशन है दोस्त। पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी व्हिच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, समझा? यही डेफिनेशन बोलते हैं कंपनीज एक्ट में। पब्लिक कंपनी हैज़ टू रेस्ट्रिक्ट, हैज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स। पब्लिक कंपनी कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स। आप कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हो आपकी शेयर्स को। कहाँ पे जाके? स्टॉक एक्सचेंज में जाके। हमारे इंडिया में 2 नेशंस वाइड स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE एंड BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप कभी भी जाके वहाँ पे स्टॉक आपकी शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। देन आता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर शुड बी 7। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ 7 कितना होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? 7 मेंबर होता है मिनिमम। और मैक्सिमम अनलिमिटेड, कितने भी रख सकते हो दोस्त आप मेंबर, मतलब कितना भी शेयर इशू कर सकते हो, समझा? देन आता है हैज़ टू हैव ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाई इट्स आर्टिकल्स। मिनिमम नंबर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल आपको चाहिए जितना प्रेस्क्राइब कौन करता है ना, इस आर्टिकल करते। डज नॉट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। डज नॉट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन, डज नॉट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक के पास से कोई आपने IPO इशू किया, उनके पास से एक्सेप्टेंस मतलब जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन आया, आप उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने IPO इशू किया है। और पब्लिक को भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो कि खरीदो मत, क्योंकि आपने IPO इशू किया है। देन आता है 1% कंपनी। ये सेक्शन 262 में है 1% कंपनी। 1% कंपनी इज ए कंपनी व्हिच हैज ओनली 1% मेंबर। दोस्त 1% कंपनी मतलब वो कंपनी होता है जिस कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है। 1% कंपनी इज ए कंपनी व्हिच हैज ओनली 1 मेंबर, व्हिच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर, समझा? ये होता है 1% कंपनी। 1% कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। देन आता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। लाइबिलिटी के तौर पे कंपनी को कितनी तरीके से, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, 3 तरीके से डिवाइड किया गया। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है? सेक्शन 222। These types of companies have a share capital and the liability of each member is limited to the unpaid part of face value of the shares purchased by the member। मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड कैसे होता है ना, शेयर इशू करके अपने शेयर इशू किया, कंपनी ने शेयर इशू कर दिया पब्लिक को, पब्लिक ने शेयर खरीद लिया, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये करके। शेयर होल्डर की लाइबिलिटी उतना तक के लिमिटेड है, वो 10 रुपये तक के लिमिटेड है, समझा? आपको किसी भी हालत में वो 10 रुपये आपको वापस मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन बाकी का ऊपर का पैसा नहीं मिलेगा, वो आपकी गया, टाटा बाय बाय गुड बाय। दिन आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, वो शेयर इशू करके लिमिटेड होता है। इसमें क्या है ना, टाइप्स ऑफ कंपनीज हैव ए शेयर, types of companies have a share capital and the liability of each member is limited to the unpaid part of face value of share purchased by member during the exercise existence of the company or in the event of winding up। जब कब वापस मिलेगा वो? ड्यूरिंग द कंपनी और इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी में, या तो जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगा तब जगह आपको वापस मिल जाएगा उस टाइम। जैसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कहते हैं ना कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 221। दिस टाइप ऑफ कंपनीज मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। ऐसे टाइप की कंपनी की कोई शेयर कैपिटल हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। जैसे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 कंपनी, इसकी मोटिव भी रहता है कि सर मैं आर्ट, कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट्स को प्रमोट करूं, सोशल वर्कर, ये सारे वर्क करूँ, सेक्शन 8 कंपनी का। तो दिस टाइप ऑफ कंपनीज मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हो भी सकता है या ना भी हो सकता है। ईच मेंबर प्रोमिसेस टू पे ए फिक्स्ड सम ऑफ मनी स्पेसिफाइड इन दी
मेमोरेंडम एंड इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। जब वाइंडिंग अप होगा कंपनी का, तब अगर कुछ भी लिक्विडेशन के टाइम कुछ भी पेमेंट डेब्ट रहते हैं, तो आपने जो गारंटी दी है ना दोस्त, आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गारंटी दी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो उस टाइम आपको पे करना पड़ेगा। then आता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी सेक्शन 292, कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज टर्म्ड एज एन अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, एक कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है दोस्त आपकी लाइबिलिटी। अगर कल जाके आपकी कंपनी में लॉसेस होता है कंपनी में, और आपकी कंपनी के पास उतना पैसा नहीं है पे करने के लिए, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो आपको पे करना पड़ेगा। समझा आपको? तो आपको पे करना पड़ेगा पैसा। ये होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एक मिनट, आया, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग बीच में। देन आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के बेसिस में कंपनी होता है होल्डिंग कंपनी, सेक्शन 246। होल्डिंग कंपनी, ए होल्डिंग कंपनी इज ए कंपनी व्हिच होल्ड्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल of another company or has power to appoint or remove all or majority of director of another company। होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है, ये होता है पप्पा। सोचो, ये होल्डिंग कंपनी, ठीक है, ये पप्पा, और ये सब्सिडियरी कंपनी इसका बेटा। होल्डिंग कंपनी पप्पा, सब्सिडियरी कंपनी उसका बेटा। कैसे होता है ना, होल्डिंग कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी जो कंपनी, होल्डिंग कंपनी मतलब एक कंपनी which holds more than 1/2 of the total share capital, which holds more than 1/2। एक ऐसा कंपनी है जो हाफ से भी ज़्यादा शेयर कैपिटल होल्ड करता है, किसका? दूसरी कंपनी का, वो होता है होल्डिंग कंपनी। एंड हैज़ ए पावर टू अपॉइंट और रिमूव ऑल मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द अनदर कंपनी। जिस कंपनी का शेयर होल्ड करता है, उस कंपनी की पूरी कंट्रोल होल्डिंग कंपनी के पास आ जाता है। तो कंट्रोल आ जाता है शेयर खरीद के, 50% से ऊपर शेयर खरीद लिया तो कंट्रोल आ जाता है। तो कंट्रोल आ जाता है तो होल्डिंग कंपनी इजीली उस कंपनी के डायरेक्टर को भी रिमूव कर सकते हैं, मैनेजमेंट चेंज भी कर सकते हैं। समझा? देन सब्सिडियरी कंपनी इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द होल्डिंग कंपनी। ये होल्डिंग कंपनी का अपोजिट होता है, मतलब बेटा होता है। सब्सिडियरी कंपनी बेटा किसका? ना होल्डिंग कंपनी का। इट्स अ कंपनी व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को कंट्रोल करता है। समझा? एंड सच कंट्रोल इज पॉसिबल बिकॉज द होल्डिंग कंपनी परचेज मोर देन 1/2 ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी की हाफ से भी ज़्यादा शेयर खरीद लिया, तो मैनेजमेंट इजीली होल्डिंग कंपनी के पास चले जाते हैं और सब्सिडियरी कंपनी के पास कुछ नहीं रहता। समझा आपको? देन अदर टाइप्स ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी होता है कि कोई भी कंपनी में अगर गवर्नमेंट की 51% से भी ज़्यादा, 51% एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग रहा तो वो गवर्नमेंट हो जाता है, गवर्नमेंट कंपनी। ये लिखा है इधर। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पार्टली, दोनों ने मिलके, या तो सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। भाई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो वो भी गवर्नमेंट की कंपनी हो गया ना, तो वो हो जाता है गवर्नमेंट कंपनी। समझा आपको? देन आता है फॉरेन कंपनी मतलब बिजनेस प्लेस सिचुएटेड इन इंडिया, लेकिन बिजनेस क्या लिखा है, बिजनेस प्लेस सिचुएटेड इन इंडिया, लेकिन इनकॉर्पोरेटेड हुआ कहाँ पे ना, आउटसाइड इंडिया में।
वो होता है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो इनकॉर्पोरेटेड है, ये देखो फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया में, लेकिन उसकी बिजनेस प्लेस है इंडिया में। जैसे नेस्ले इंडिया, बाटा इंडिया, वेयरपूल वगैरह, ये ओप्पो वीवो वगैरह, इनके सारे चाइनीज़ हैं, इनकॉर्पोरेटेड चाइनीज़ में है। अभी तो नया नया नाम चेंज करके इधर इनकॉर्पोरेशन भी कर रहे हैं वो लोग, वो सारे छोड़ो, लेकिन फॉरेन कंपनी का मतलब आपको समझ गया कि जिसकी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड में है लेकिन उसकी बिजनेस प्लेस इंडिया में है, वो है फॉरेन कंपनी। नहीं तो ये डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी मतलब इफ ए कंपनी इज रजिस्टर्ड फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट और हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मीन्स आरओसी का फीस भी नहीं भरा, हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मीन्स आपने कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं किया बिजनेस के रिगार्डिंग, डोरमेंट, इन लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 साल में, तो वो कंपनी डोरमेंट कंपनी बन जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 455 के अंडर। मतलब इफ ए कंपनी रजिस्टर्ड फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट, एक कंपनी जो रजिस्टर्ड होता है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, प्रेजेंटली नहीं, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, और हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 साल में आपने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है अपनी कंपनी में। हैज़ नॉट फाइल्ड एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न इन लास्ट 2 ईयर्स, आखिरी 2 साल में आपने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं किया, रिटर्न नहीं किया और एनुअल रिटर्न भी नहीं किया, फाइल नहीं किया, किसके साथ, आरओसी के साथ। आरओसी मीन्स रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज के साथ। तो आफ्टर मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 455 वो डोरमेंट कंपनी बन जाता है। अब डोरमेंट कंपनी का बहुत है, वो आपको नहीं है, बहुत दूसरे जगह पे है और आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। लिस्टेड कंपनी देन आता है लिस्टेड कंपनी। कंपनी लिस्टेड, लिस्टेड कंपनी मीन्स ए कंपनी व्हिच हैज़ एनी ऑफ ईच सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होता है ना, वो लिस्टेड कंपनी, मतलब लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है जो लिस्टेड होता है कहाँ, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, वो होता है लिस्टेड कंपनीज। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये छोटा सा बच्चा है लेकिन लाइट चला गया। ओके।